रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं किया था। फिर 7 जोड़ दो, ऐसे आगे बढ़ता 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 जाएगा, कहाँ पे जाकर खत्म होगा? तो 999 जब इसमें 7 से भाग दो, तो 7 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। अगर लग जाएगा तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो पीछे बढ़ना पड़ेगा हमें। आगे तो जा नहीं सकता, आगे तो 4 डिजिट का आ जाएगा, भाग दो। 7 1 जा 7, 2 9, 7 2 जा, सॉरी 7 4 जा है ना 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5 आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर 999 में से हम 5 घटा दें तो हो जाएगा 994। इसमें 7 से भाग लग जाएगा, देखिएगा 7 1 जा 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 4, 7 दूना 14। तो कहाँ तक जाएगा जी? ये जाएगा 994 तक। यहीं तक क्यों जाएगा? क्योंकि इसने खुद ही बोल रखा है कि हमको वो नंबर चाहिए जिसमें 7 से भाग लग जाए। अब दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो उपाय क्या है कि ऐसा खुद गिन लो, 1 2 3 4 5 6, आप पहुंच जाओ यहाँ तक, ऐसे काउंट कर लो। इसमें काफी टाइम लगेगा, है ना? क्यों ना, मैं क्या बताऊँ, इसमें टाइम लगेगा नहीं ऐसा? ऐसे अगर काउंट करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो हमें टाइम बचाना है, एग्जाम में हमें पास होना है, ना कि हमें क्वेश्चन मतलब एकदम बनाइए क्या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन मान लोगे तो पता लगेगा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन पाएगा। तो आप बोलेंगे हमें बताना है गिन के कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। तो मान लेंगे लेट देयर आर n नंबर्स, मान लेंगे यहाँ पे लेट देयर आर n नंबर्स, मान लेंगे यहाँ पे n नंबर्स है। अब अगर n नंबर्स है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म यहाँ पे है 994। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? वही जो n का होता है, लिखो फॉर्मूला यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब a का वैल्यू कितना है? 105, लिखो यहाँ पे 105 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, माइनस 1, डी लिख दो। बताओ डी कितना है? 7 7 का पढ़ा है, 7 बढ़ रहा है, इंटू 7 बराबर 994। अब ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7, ये कितना घट के आएगा जी? 994 में से घटाना होगा 105, 4 9 8, 14 में से 5 जाएगा 9 8 8 हो जाएगा, है ना? 889 आ जाएगा, 889। देखो इसको 7 से भाग लग जाएगा, काटो 7 से, कटना ही है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 127 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? तो बोल सकते हैं यहाँ से n आ जाएगा हम लोगों का 128, 128। तो बताओ 7 का ऐसा कितना पहाड़ा है जो 100 से लेकर 1000 के बीच में आता है? तो बोलेंगे 128। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे बोल सकते हैं 7 का ऐसा कितना मल्टीपल है जो 3 डिजिट का है? तो बोलेंगे ऐसे है 128। सब लोग क्लियर हो चुका है? बताइए। तो ये 128 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, हमसे पूछेगा कि 7 का सारा पहाड़ा जोड़ दो 100 से लेकर 1000 के बीच में। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे SN, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सवाल को कैसे कैसे पूछ सकता है? पूछ सकता है इस सवाल को कि 7 का ऐसा कितना मल्टीपल है जो 100 और 1000 के बीच में है? तो भी हम सेम काम करेंगे। हम देखेंगे 100 और 1000 के बीच में 7 का किससे किससे भाग लग रहा है, उसको गिनना है। तो गिनने के लिए हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बोलेगा 7 का ऐसा कितना मल्टीपल है जो 100 और 1000 के बीच में है, उस सबको जोड़ दो, तो उसके लिए आगे जो फॉर्मूला आएगा उसको हम बोलते हैं, हम SN का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर इसमें 7 से भाग लग जाएगा, तो भी हम यही वाला एन लगा के निकालेंगे। अब मान लो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है
जिसमें 12 से भाग लग जाएगा तो क्या बना लोगे, बताओ जी। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर इसमें 12 से भाग लग जाएगा, बना लोगे। अगर आपसे पूछे कि ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जो 1 से लेकर 500 के बीच में आते हैं, क्या बता सकते हो। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स बिटवीन, चलो बिटवीन बोल देते हैं 2 एंड 500, 2 और 500 के बीच। तो जब भी बिटवीन बोलेगा ना तो इसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के ऐसे कितने और नंबर इसके बीच में आएंगे, तो क्या करेंगे, सीरीज बनाएंगे। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, और ये कहाँ तक जाएगा, 500 के पहले 499। अब बताओ इसको गिन के बता सकते हो कितना है, काफी टाइम लगेगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला, L बराबर 449, ए हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और डी हो जाएगा 2 इक्वल टू 449, और यहाँ से हम n निकाल देंगे, वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। बताइए सब लोग क्लियर है, जितने लोग क्लास में श्रेया सिटी क्लियर है आप लोगों को। अगर एग्जाम में कोई पूछता है कि ये बताओ 0 से लेकर है ना 80 के बीच में कितना और नंबर है, तो बता दोगे आप लोग इस फॉर्मूला के बीच की हेल्प से बड़ा जल्दी। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग को मैं प्रोबेबिलिटी में दिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी में जो बढ़िया क्वेश्चन आए हैं ना इसी के ऊपर आए हैं, उसमें एपी का इस फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, तो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना हो गया, 13 हो गया। ये तो आप लोग बना लोगे जी, 14 नंबर देखो तो, ये बना लोगे सब लोग, बताओगे इसका आंसर कितना आएगा, सब लोग बना के बताओ जल्दी से। 4 का पहाड़ा बताना है, 10 और 250 के बीच में कितना आएगा, हाउ मेनी मैंने कितना, जल्दी से बताइए इसको सब लोग। कलम उठाइए, बनाना शुरू कीजिए सब लोग। टाइम का टाइम आप लोग को 2 मिनट का। तो आप लोग बहुत बढ़िया एक चीज अभी सीखे हो। स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी लोग बनाइए। अभी टाइम है बाकी लोगों के पास 1 मिनट तक, सब लोग का आंसर आना चाहिए। सिक्सटी आ रहा है, श्रेया 60, चलो बहुत बढ़िया बन गया ना सब लोग। आदित्य बताओ तो, आदित्य बन गया है, चलो तो ये आप लोग बना लो इसको बहुत आराम से। इसको हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ये आप लोग बना लियो, सब लोग का आंसर आ चुका है 60, तो देते हैं डन, ठीक। अपने टाइम से आप लोगों को सबने पहले ही बना लिया। एमसीक्यू में सब क्वेश्चन आते हैं बेसिक मैथ में। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बना लोगे पहले ही से, देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। एन निकालना है, इसमें क्या करना है, तो आराम से बन जाएगा। बोल रहा है कि एन के किस वैल्यू के लिए दोनों का एन एक टर्म बराबर होगा, एन के किस वैल्यू के लिए दोनों का एन एक टर्म बराबर होगा। अब बोलो सर बराबर कैसे हो सकता है, तो एक चीज देखो जरा, यहाँ पे स्पीड देखना दोनों एपी का, सब लोग जरा इसको ध्यान से समझिएगा, तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। देखो 2 एपी हमारे पास, एक है 63
65 67 एक एपी है। ये आराम आराम से चल रहा है खरगोश की तरफ। सॉरी खरगोश नहीं, इसको हम बोलेंगे कछुआ। एक कछुआ की चाल चल रहा है। और ये जो है देखो कितना फास्ट चल रहा है, 3 10 17। देखो भाई इसका चाल किसका है, इसका खरगोश का है। एक खरगोश का चाल चल रहा है। तो ये बताओ क्या ये वाला एपी इसको पकड़ लेगा? बताओ। कुछ समय बाद एक, अरे कछुआ रियल लाइफ में नहीं जीतेगा। अभी यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ बता रहा हूँ, अगर चलता रहे खरगोश ना, खरगोश इसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई रुक नहीं रहा है। देखो है जब दो डेग आगे बढ़ रहा है, समझो कि नियासा दौड़ रही है दो डेग। ये नियासा है, नियासा दौड़ रही है दो डेग, है ना। और ये है अनामिका। भले अनामिका का पैर छोटा है लेकिन अनामिका दौड़ रही है। कितना कदम देखो, 7 डेग एक बार में। फिर अगला डेग में 7। देखो 7 के डिफरेंस से दौड़ रही है। अनियासा कितने के डिफरेंस से जी? दो के डिफरेंस से। तो पक्का नियासा को अनामिका पकड़ लेगी। अब पूछ रहा है कब पकड़ेगी? जब पकड़ेगी तो नियासा, मतलब नियासा और अनामिका, जब अनामिका उसको जब पकड़ेगी तो उस समय n का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n टर्म ऑफ दिस एपी आर इक्वल। n के किस वैल्यू की दोनों का बराबर, माने जितना कदम नियासा चली होगी उतना ही कदम अनामिका चली होगी, लेकिन उस समय जितना दूर न्यासा पहुंची होगी उतना ही दूर अनामिका पहुंच गई होगी। क्यों? क्योंकि अनामिका का पैर बड़ा बड़ा है। उसके लिए पूछा है कि n का मान कितना है। इस पे क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है? बोल सकता है कि जैसे यहाँ पे दो धावक हैं, एक धावक 2 कदम के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 63 मीटर से शुरू किया है दौड़ना, और एक धावक है वो 7 मीटर के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हर उसका कदम 7 मीटर का है। तो दोनों धावक कितने कदमों के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे? तो वहां भी यही काम करना होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, दोनों का एन बराबर कर दो, वहां से एन निकालो। वहां से देखो दोनों के लिए एन का वैल्यू सेम है, दोनों के लिए जो एन का वैल्यू क्या है, सेम है ना। दोनों के लिए एन क्या है, सेम है। बस इसका एन टर्म बराबर कर दो। इसने खुद बोला है कि एन टर्म को इक्वल करो। इन दोनों एपी का एन टर्म क्या करोगे, पहले ना इक्वल करो, कर दो इक्वल। दोनों का अगर एन इक्वल करेंगे, जैसे मान लो ए एन इस वाले का, तो इसको बड़का से दिखा देते हैं, ए एन बड़का का कि ए एन छोटका के इक्वल कर देते हैं, ए एन इसके इक्वल करते हैं। यही हमको गिवन है। अगर इक्वल चलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको काम करना है। अगर ये हम काम करेंगे तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए ए है 63 बड़का के लिए, तो 63 प्लस एन, एन दोनों के लिए सेम रखना है, डी अलग अलग है दोनों का। इसका डी है 2, ये स्लो चल रहा है, और इसका डी है 7, इसका ए है 3 छोटका का, प्लस एन माइनस वन, और इसका डी कितना है 7। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ से देखोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब ए एन माइनस वन से एन माइनस वन कटा नहीं देना, ऐसा नहीं करता है, तो अकेले गुणा में रहेगा तब कटेगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, एन माइनस वन को एक तरफ लाते हैं, बिना एन माइनस वन को हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, इसको भी इन दोनों को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7n प्लस 7 इक्वल टू 3, और इसको उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 63। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n में से 7 मिल जाएगा, बच जाएगा माइनस का 5n, और माइनस 2 प्लस 7 हो जाएगा प्लस का 5, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7। चाहो तो 5 को मिलकर कटा सकते हो, मैं 5 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो हो जाएगा माइनस का, हाँ हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, भी कर सकते हो। अनामिका कहने के सर ऐसा लिख सकते हैं
2n-1 -7 n-1 घटा देंगे तो हो जाएगा -5n-1। सेम देखो यहाँ से भी यही तो आएगा, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। सही दिमाग लगाना बेटा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, है ना। ये अपना अपना दिमाग है, जो भी जो काम करता अपना लगा लिए करो। ये हो जाएगा -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, क्या ये -65 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट देंगे तो n हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, n आ जाएगा 11 की 13 आएगा ना। ये देखो 5 उधर जाकर माइनस होगा तो -65 हो जाएगा, ठीक है। तो यही n का वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों का टर्म क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये सब नहीं मानेंगे, हम चेक करके दिखाएंगे, लोग चेक करके दिखाते हैं। अब दोनों सब नहीं मानेंगे, कैसे बराबर हो गया, दोनों अलग अलग एपी है, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये आपका 2 एपी था, ले चलते हैं इसको अगले पेज तक, तो दोनों को बढ़ाते हैं आगे। तो अगर इस वाले को हम आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेगा, चलो इसको पहले आगे बढ़ाते हैं। इसको 3 10 17, 13 को आगे बढ़ाओ, 17 के बाद क्या होगा, 7 जोड़ो, 17 7 24, 7 31, 7 38, 7 कितना होगा 45, देखते रहना सब लोग, 7 52, 7 59, और 7 कितना हो जाएगा फिर आपका ये 66, और 7 73, और 7 80, 7 87, और 7 94, और 7 कितना कितना हो गया 3 3 6 3 9 3 12 फिर 14 बल्कि बहुत सारे लिख दिए। इसका बढ़ाओ 63 65 67 69, फिर क्या आएगा 71 73 75 77 89 81 83 85 87 89, ऐसा चलता जाएगा। तो देखो ये वाला मैच कर रहा है ना, ये वाला मैच कर रहा है, पकड़ लिया ना इसको। कितने कदम में दोनों मैंने देखा जाए तो कदम बराबर बढ़ रहे हैं, 13 कदम ये भी चला है और 13 कदम ये भी चला है, क्योंकि इसका पैर बड़ा है, इसका पैर बड़ा है, तो इसने तुरंत इसको पकड़ लिया, क्योंकि ये 7 के +7 से जंप कर रहा था, i+2 से जंप कर रहा था। तो जो कम जो एपी जो शुरू से शुरू किया था, लेकिन उसका स्पीड ज्यादा था, तो उसने क्या किया, पकड़ लिया। हर सेम में जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, वो डेली 2 घंटा पढ़ता है, आय वो कमजोर है, वो पढ़ना शुरू किया और डेली 7 घंटा पढ़ रहा है, तो 2 घंटा वाले को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उनसे आगे निकल जाएगा। हर बार समय में उसे क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि 2 घंटा वाला सोच रहे कम तो बहुत तेज है, 2 घंटा पढ़ के हमारा क्या हो जाएगा। वो सोच रहे कम तो 63 पे है, 3 से शुरू किया है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भले वो 3 से शुरू किया है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो बहुत जल्दी आपसे आगे निकल जाएगा, है ना। आपसे क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, और इतना आगे निकल जाएगा फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे इस रफ्तार से। तो यही है इस क्वेश्चन का सार। किसी को डाउट है जी इसमें, बताइए। भारती जी, अनामिका, दीपांशु, श्रेया, सिंह, आदित्य, नियासा, क्लियर सब लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डाउट तो बताइए कोई भी। तो हमने बना लिया है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 15 के बाद, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो आराम से बना लोगे आप, ए और डी निकालो, बन जाएगा। इसका इक्वेशन चलो खुद से लिखो तो जरा, इक्वेशन खुद से लिखे, बताइए, दो का इक्वेशन खुद से लिखे पहले सब लोग देख कर, वहां से ए और डी निकाल लो, बस हो जाएगा। एपी बताना है, एपी, ए और डी निकाल लो, सर एपी लिख दो, इसमें क्या करना है, हमें चाहिए बस ए और डी, एपी लिखने के लिए। तो सब लोग मुझे इक्वेशन लिखकर बताएंगे कितना आ रहा है।
बताइए, यही आप लिख रहे हो जो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं? बताइए सब लोग, बोर्ड पे जो मैंने लिखा आप लोग यही लिखे हो? बताओ जी बच्चा पाटिए। बताओ निया सर, आदित्य, यही लिखे हो ना? बंद तो गया। तो डी का तो ऐसा डायरेक्ट कहीं से डी का आंसर आ गया, यहीं से केवल यहाँ पर रख दिए। अब बताओ एपी क्या होगा? एपी अगर ए और डी पता है तो एपी नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं एपी। पहला टर्म होगा 4, अगला क्या आएगा? 6 जोड़ो, 6 4 10, फिर 6 जोड़ो 16, फिर 6 जोड़ो 22, फिर 6 जोड़ो 28, इतना काफी है। डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा एपी? और ये हो जाएगा पेन से। बताइए भारती जी, क्लियर सब लोग का? क्लियर सब लोग? थंब बनाइए, थंब थंब बनाकर भेजिए सब लोग, यहाँ पर चल जाएगा। दीपांशु बता दिए, आदित्य, नियासा, भारती जी, अनामिका, थंब बनाइए। ठीक है, फिर बना दिया। नियासा, भारती जी, अनामिका, दीपांशु का एकदम थंब चल रहा है लग रहा है। क्लियर है? बताओ नियासा, भारती जी, अनामिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था 16 नंबर सवाल, खत्म हो गया क्या सारा? नहीं, इधर है, अभी है। चलो आ रहे हैं 17 पे। तो एक लाइन से बता रहे हैं ताकि जब आप लोग को आगे समझ जब कराएंगे ना तो बोलोगे सर आपका बन जाएगा, छोड़िए ना, आगे बोलिए। आप ही लोग सब बनवाएंगे, देखना पूरा का पूरा इसमें कम से कम फिर से 150 सवाल इसमें आएगा, और सारा साल आप उसे बनवाएंगे। आ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द, हाँ जरा इस क्वेश्चन देखना, ठीक है? इस क्वेश्चन को अपने नोट पे सब लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी, वीवीआईपी समझते हो क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वीआईपी होता है, एक वीवीआईपी, समझो कि वीवीआईपी है। बोल रहा है कि इसका 20वां टर्म बताइए, लेकिन कहां से? शुरू से नहीं, यहाँ पे एक वर्ड है फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से बताना है। कहाँ बताना है? फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से बताना है। लास्ट से माने इधर से, जैसे हो गया 3 8 13 डॉट 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 253। 20वां बताना है जी, तो देखो दो तरह बना सकते हैं, उधर किधर से? इधर से बताना, इधर से 20वां। तो इधर से देखोगे तो है एक नंबर, बैक गियर लगाओ जी, अब पीछे बढ़ो तो 253, पीछे जाओ, देखो इधर जाओगे तो बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा। इधर से इधर जाने में डी का वैल्यू कितना है? +5 है, तो इधर से इधर आने में डी का वैल्यू क्या होगा? -5। चलो जोड़ो इसमें, 253 -5 जोड़ो, कितना हो जाएगा बताओ? 248। आगे बढ़ो, 243, और आगे बढ़ो, अब कितना आएगा? 238, और आगे बढ़ो, कितना लाना है हम लोगों को? 20 बताना है, 2 2 4 में पहुंचे हैं। 233, 228, ठीक है, यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, 223, 218, 214, 208, फिर आगे बढ़िए, 203, 198, कितना हुआ? 20 को हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 को आपको लिखना है। 193, और फिर क्या होगा? 188, 183, और क्या होगा? 178, 173, 160, हो गया देखो तो।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2, अरे और पीछे जा दी 163 158। तो 20वां टर्म में हो क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये है 20वां टर्म पीछे से देखा जाए तो। गिनो जरा, गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये है 20वां टर्म। तो इसका आंसर कितना आएगा, 158। तो क्या आप लोग ऐसे बनाओगे, बताओ खुद। अभी तो 20वां पूछा है, पूछ दे अगर 40वां 50वां तो मतलब बनाते रह जाएगा आदमी है। बताओ ना, तुमसे अगर 40वां 50वां पूछ दे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तो चलो एपी छोटा है, कल को आपको ऐसा कोई एपी दे दे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ऐसे एपी दे दे आपसे कि 5 10 15 डॉट 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 32 225 ऐसे दे दे। अब पूछे कि इसका इसका 999 टर्म बताओ फ्रॉम लास्ट। पता लगा 3 घंटे का एग्जाम भी कम पड़ गया बताने में। बताओ, क्या बता सकते हो? वैसे अगर ऐसे ही हम बनाए तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते, नहीं तो इसका कोई तरीका देखते हैं जो आसान हो, हमको याद रहे। तो देखो इसका तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका है, आप लोग को उसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ करके क्या करो। अगर पूछा है ना फ्रॉम द लास्ट, अगर यहाँ पूछा है फ्रॉम द लास्ट, आप क्या कीजिएगा, एपी को पलट दो। एपी को क्या करो, पलट दो, इसको जरा पलटो तो देखो क्या हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में, इसको पलट दो एकदम पूरा, तो हो जाएगा 253। फिर क्या आता है 248 आता, ऐसे आता ना। फिर क्या आता है 243 आता, और डॉट 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 ऐसे कर दो 13 8 3। तो आपने किया क्या, आपने एपी को पलट दिया। अब पलटने से फायदा क्या होगा, अब अगर देखें तो इधर से हमको 20वां टर्म बताना है, हमको A20 बताना है। आ रहा है समझ में, बताइए क्या सब लोग के बात समझ में आ रहा है? अब तो सीधा सीधा हो गया ना। अब बताओ A20 का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे हैंस 20th term from the last is 20th term from the last is, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A20। A20 फॉर्मूला क्या होगा A20 का, A प्लस 19D, रखो यहाँ पे A का वैल्यू, तो A है आपका 253 उलटने के बाद, प्लस 19, और D का वैल्यू कितना है, सीधा जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस का 5। अब बताइए कितना आएगा सॉल्व करने पे, 253 में से घटाएंगे 19 बचे 95, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5 1, कितना आ जाएगा 158, और यही हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका। तो कितना आसान है ऐसे कर देने, देखो तो आसान है कि नहीं। अरे बुक में देखोगे ना, बुक में तो काफी बड़ा बना रखा है, मैंने आपको सबसे आसान ट्रिक बता दी है। बुक में इसका सोल्यूशन देखोगे, उसमें an-1 an+1 पता नहीं क्या निकाला है, दिमाग खराब किया है। मैंने आपको सबसे सबसे मैंने आसान तरीका बता दिया, क्या करो एपी को पलट दो और वहां से उसका दूसरा टर्म निकाल दोगे, वो लास्ट से हो जाएगा। देखो पहले एपी ऐसे था, हमने इसको घुमा दिया, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, घुमाने से ऐसा हो गया। अब अगर दूसरा निकाले इधर से, तो इधर से निकालने का मतलब क्या है, हम लास्ट निकाल रहे हैं इसका, 20वां लास्ट टर्म। बस क्लियर है सब लोग को, बताइए वीवीआईपी क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़े। सब लोग क्लियर है ना, बताओ सीरिया सृष्टि, आदित्य, भारती जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। तेरह क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसको, क्या बोला है क्वेश्चन में, इक्वेशन बस लिखो, ए और डी निकालो बन जाएगा, है ना।
पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, शुरू से 3 को टर्म बताना है। एक काम करो, इक्वेशन इसका आपको खुद से लिखो तो जरा, इक्वेशन आप लोग खुद से लिखो इसका, लिखिए सब लोग। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, इक्वेशन खुद से लिखिए इसका सब लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सब मन होता है जोड़, तो A4 प्लस A8 दिया है 24, ऐसे लिखो इक्वेशन बन जाएगा। तो आप लोगों को एपी का सवाल बनाकर बड़ा मजा आ रहा है, मतलब गलती होने का सवाल नहीं है इसमें, एपी का सवाल में बोलोगे सर मजा आ रहा है, एपी का सवाल ऐसा ही सवाल होना चाहिए। और एपी से हर साल केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप बनाने के लिए एग्जामिनर को बहुत सारा मौका मिलता है। आपको हम दिखाएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन सैटरडे को, जब सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को देखिएगा। पहला मुझे कोई क्वेश्चन बताएगा आपने कैसे शुरू किया था इसको लिखना, इस लाइन से, सम ऑफ 4 and 8 टर्म इज 24। हाँ, पहले चलो शुरू से लिख देते हैं, A+4 A4 प्लस A8 बराबर 20। ये तो ये दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे एक यहाँ से इसके आगे। हाँ यही तो है, बहुत बढ़िया, ये आपका 44, बस हो गया। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, यहाँ से ए और डी निकाल लेंगे, बस बन जाएगा। देखा जाए तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा चलिए इधर लिख देते हैं, ए प्लस 3D इतना प्लस ए प्लस, हाँ सही बोल रहे हो आप, हाँ 7D बराबर 24। तो यहाँ से अगर देखें हम इसको, कितना हो जाएगा जी, ए हो जाएगा 2A और 3 7 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो लिख देते हैं एक बार, 2A प्लस 10D बराबर 24। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 5D, जो कि बोल रहे थे नियासा, इक्वल टू हो जाएगा 12। कॉमन से थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, बिना कॉमन लिए बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर। और ऐसे अगर इससे हम इक्वेशन लिखे इस वाले से, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D इक्वल टू 44। यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, और ये हो जाएगा A प्लस 7D 22 होगा, 22 होगा ना, मेरा 22 होगा, इक्वेशन 2। अब यहाँ से ए और डी कौन कौन निकाल सकते हैं बताइए, आप निकाले हो ए और डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू कितना है बताओ, डी 5 आ रहा है, और ए -13, सब लोग यही आ रहा है, दीपांश बताओ तो, यहाँ सब सब लोग का यही है, चलो बढ़िया। अब बोला है कि इसका 3 को शुरू से टर्म लिख, फर्स्ट माने क्या होता है शुरू से, तो बताओ एपी क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस एपी इज, देखो पहला हो जाएगा टर्म -13, 5 जोड़ो -8, फिर 5 जोड़ो -3, यही हो जाएगा, तीनों का तो बोला है, बोलेंगे तीनों टर्म, आई हो गया आंसर। फर्स्ट टर्म हो गया -13, सेकंड -8, थर्ड हो गया -3। ये भी बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव से शुरू होकर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े।
बताइए। ठीक, 18 हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे, ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसी को केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, थोड़ा बहुत इसमें कहानी वगैरह जोड़कर। अगर आपको जानना है केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो 19 को डालिएगा गूगल जेमिनाई में, चाहे चैट जीपीटी में, और बोलना ना कि इससे केस बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, तो वो तुमको 3 4 क्वेश्चन केस बेस्ड बना कर दे देगा। इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें 2 4 कहानी जोड़ देगा। अब बोलेगा लो केस बेस्ड हो गया, 4 एमसीक्यू दे देगा इसमें। देखो क्या बोला है, सुबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 से काम करना शुरू करते हैं। एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। उनका एनुअल सैलरी कितना है जी, साल का 5,000 है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, अब उनको इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपए का पर ईयर। तो इससे एगो एपी बना सकते हैं, देखो कैसे बनेगा। 1995 में इनका सैलरी था 5,000 रुपया। ये 1995 की बात हो रही है। 1996 में बताओ कितना हो गया होगा, क्या 5,200 हो गया होगा, 5200 रुपया बढ़ गया होगा सैलरी इनका। आ रहा समय में, बताओ अगला साल कितना हो जाएगा, ये 5400 हो जाएगा। फिर अगला साल कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। देखो तो एपी नहीं बन रहा है। बताइए सब लोग। बोला है कि 1995 में जब काम करना शुरू किए तो उनका एनुअल सैलरी कितना था, 5,000 था हर साल का, है ना। और हर साल उनको इंक्रीमेंट मिला 200 रुपये का। तो किस साल पूछा, इन विच ईयर हिज इनकम 7,000 हो जाएगा। तो एक तो उपाय है, ऐसे ही बना लो, देखो ऐसे बना लो, 5600, 5800, 6,000, 6200, फिर हो जाएगा 6400, फिर कितना हो जाएगा 6600, 6800, और हो जाएगा 7,000। साल गिनो जी जरा कितने साल में होता है। ये है 1995 का। 6 7, सर यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 ऐसे। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। 2005 में उनका सैलरी इतना हो जाएगा। अब बोलो सर एक तो ऐसे निकालेंगे, दूसरा को तरीका क्या है, देखो ऐसे गिन लो कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी में 11 जोड़ दो, 11 को कितना है, इन विच ईयर बोल रहा है ना, हिज सैलरी रीचेस 7,000। हाँ 11 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 96 97 98 99 100, 1 2 3 4 5। 2005 जब खत्म हो रहा होगा तो उनका सैलरी कितना होगा, 2000 कितना हो जाएगा। 1995 से काम करना शुरू किए होगा तो 2005 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा जी, 7,000 हो जाएगा। ये हम लोग समझ में आ रहा है, ऐसे बना सकते हैं तरीका। लेकिन हर बार ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको बनाने का एक और तरीका देखो क्या है, इसको मिटा रहा है। ऐसे बनाएंगे तो बनाते में रह जाएगा। चलो अभी तो आसान है, तो बन जाएगा। एक तरीका और देखिएगा बनाने का इसका। हमने इससे एपी बना लिया, ठीक है, ऐसे बन गया एपी आप लोगों का। और हमने क्या किया, इसको ऐसे दिखा दिया। हमको पहुंचना कहाँ पे है, डॉट 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 7,000 पे पहुंचना है। तो कितने साल में 7,000 में पहुंच जाएंगे, इसको हमें देखना है। तो हम निकालेंगे यहाँ से एन का वैल्यू। तो बोलेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म में हमारा 7,000, ध्यान से सब देखिएगा, लास्ट टर्म में हमारा 7,000। तो अगर इसके लिए हम एन का वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा पहुंचने में 7,000। ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। तो यहाँ से ए का वैल्यू हो गया 5,000, का भी काम शुरू किए थे, प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है जी, 200 का इंक्रीमेंट है इनका,
देखो यहाँ पर दो सौ का गैप है, इक्वल टू 7000। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 200, ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और यहाँ से 2000 से काटोगे तो 10 बार में खत्म हो जाएगा। तो n का आंसर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा आपका 11, 11 साल आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, 11 ईयर्स आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इन 11 ईयर्स, इन 11 ईयर्स his salary reaches to 7000, है ना, 7000 रुपी एनुअल। इतना हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, एनुअली हो जाएगा। है ना, एनुअल ऐसे दिखाए थे। तो 11 साल में उनका सैलरी इतना हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है ईयर, किस साल। तो देखो शुरू हो रहा है 1995 से, 1995 में अगर 11 जोड़ोगे तो तुम पहुंच जाओगे कहां पे जी, 2006 में पहुंचोगे, 2006 में पहुंचोगे। तो देखो होगा क्या, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ उनका सैलरी ये आपका जो ये है 5200 किस साल में है। तो आप 1995 में बोलोगे, आप बोलोगे सर 1995 में एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखो ए है फर्स्ट टर्म, एन के लिए इसका वैल्यू है एक, ए है सेकेंड टर्म, एन का वैल्यू है 2। तो अगर आप 1995 में 2 जोड़ोगे तो पहुंचोगे 1997 पे। लेकिन 1997 में उनका सैलरी इतना थोड़ी है, इनका तो 1996 में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1996। मतलब अगर 11 साल आ रहा है तो 11 साल बता रहा है कि इस साल तक आपका रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे 11 साल खत्म हो जाएगा, तो हमें बताना है किस साल में उनका 7,000 उठा रहे हो पैसा। उसके लिए हम बोलेंगे हमें जाना पड़ेगा एक माइनस करके, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2005। ये हम लोग बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों। यहाँ से हम बोल सकते हैं इसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, 2005 में। तो हम क्या करेंगे, 1995 में हम कितना जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 10 साल। हम इसमें सिर्फ जोड़ेंगे 10 साल, 10 ईयर्स अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2005। बताइए सब लोग समझ में आ रहा है। आदित्य, दीपांशु, भारती जी, श्रेया, सृष्टि, अनामिका, है ना। क्योंकि देखो ना 1995 में 5000 है, एक साल बाद हो गया 5200, 96 में हुआ 5200। लेकिन अगर स्टिल देखो इसके लिए एन का वैल्यू है 2, तो अगर 1995 में 2 तो 1997 आता है, लेकिन 1997 का सैलरी कितना है, 5400 है, तो गड़बड़ाता। तो अगर साल आ रहा, क्या हुआ, 11th ईयर्स दिया है ना, तो 11 से तो हम लोग का आंसर आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस ईयर, तो अगर पूछ रहा है किस साल, तो साल होगा 2005। और अगर पूछ रहा है कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करो, यहाँ पे उसको बोलना चाहिए इन हाउ मेनी ईयर्स। तो अगर हाउ मेनी ईयर्स बोलता तब बोलते 11 ईयर्स। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा साल पूछ रहा है, तो साल में क्या होगा 2005। आप दोनों मेंशन करोगे, 11 साल भी आप मेंशन करोगे और ये भी मेंशन करोगे। लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा सही से देखोगे तो एक्चुअली में आपसे पूछ रहा है कि किस साल, किस साल मैंने समय पूछ रहा है, किस समय। 11 साल में तो हो जाएगा, लेकिन उस समय कौन सा सन चल रहा होगा, तो बोलेंगे 2005 चल रहा होगा। क्योंकि 1995 से हम शुरू किए हैं, तो 1995 उसमें काउंट होगा। बताइए क्लियर है सब लोगों को। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ गया रामकली। इन लोग का नाम रखने को मिलता है ना बुक में, ठीक है। रामकली ऐसा सा नाम, अनारकली लिखेगा इसमें नाम होता है। इसको क्लास में क्वेश्चन कराएं, अब बच्चे सब वो एक बार रामकली बोले सब हंसने लगेगा।
अनारकली अभी आएगी, आगे आएगी अनारकली, कहीं ना कहीं होगी अनारकली। देखो रामकली, रामकली रामकली सेव्ड 5 रुपया इन अ फर्स्ट वीक। रामकली पहलका वीक में 5 रुपये बचाती है जी। फर्स्ट वीक में इसने 5 रुपये बचा लिया रामकली ने, पहला वीक में इसने 5 रुपया का सेविंग किया, बहुत बढ़िया। ऑफ अ ईयर, किसी ईयर पे, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75, अभी बढ़ा रही है वीकली सेविंग को बाई 1.75। चलो जरा इससे एपी बनाओ तो देखो फर्स्ट वीक में इसका है, देखा जाए यहाँ पे तो 5 रुपया है इसके खाते में, फिर इसने 1.75 से बढ़ा दिया इसको, तो अगले वीक में कितना हो जाएगा जी, तो बोलेंगे हो जाएगा 6.75। फिर अगले वीक में फिर इसने 1.75 से बढ़ा दिया, क्योंकि बोला है कि ये हर वीक अपना सेविंग बढ़ा रही है 1.75 से। तो अब इसमें 1.75 जो है कितना होगा, 6.75 में 1.75, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 7 11, ये हो जाएगा 8.5। ऐसे ही चलता जाएगा। तो इससे देखोगे आपका एपी बनेगा जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 1.75, फर्स्ट टर्म होगा 5। हमसे क्या पूछा है, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, तो nth वीक मैंने इसको मान लो आपका लास्ट में चला गया 20.75, यहाँ पे चला गया है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड n, तो आराम से बना लो, बोला है कि nth वीक में इसका चला गया है कितना जी, 20.75। तो यहाँ से n कितना वीक लगा होगा उसको पहुंचने में, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। तो a का वैल्यू हो गया 5 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है जी, 1.75 से बढ़ा रही थी 20.75। 5 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू, ये आपको कितना हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा। देखो तो दो को डेसिमल से दो को डेसिमल कट जाएगा, देखो तो ऐसे कट जाएगा, दो को डेसिमल से दो को डेसिमल। अब 1 से 75 से चाहे 25 से कटाओ, किसी से भी कटाओ इसको, 25 से काटे तो कितना कटेगा, 25 छक 150, 25 से 7 बार में, ये 25 से कितना कटेगा, 25 छक 150, 7 5 25 या 75, इतना बड़ा कटेगा। फिर 7 से कटाओगे तो 7 से 9 बार में कट जाएगा 63। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा पर 10, माने 10 वीक में उसका सेविंग बताओ कितना हो जाएगा, 20.75। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 10 वीक। आंसर कितना आएगा, इन 10 वीक हर सेविंग विल रीचेज टू 20.75 हो जाएगा आंसर। दो तरीका बनाने का, या तो इसी को आगे बढ़ाते जाओ, अब पहुंच जाओ यहाँ, पता चले कितना वीक लगे, जैसे 1 वीक 2 3 ऐसे पहुंच जाओ यहाँ पे। नहीं तो क्या करो, इससे बना लो, बोला है कि nth वीक में इतना है, और nth वीक ना भी बोलता ना, हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, और तो भी बना तो भी यही आंसर आता है। बताइए सब लोग क्लियर है। तो आप लोग एन पे अब सवाल बना लोगे, एन वाले फॉर्मूला पे कितना सवाल आप लोगों ने सवाल प्रैक्टिस किया, तो मुझे लग रहा है एन वाला फॉर्मूला सब लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कल हम क्या पढ़ाएंगे, कल आपको पढ़ाएंगे हम एस एन वाला फॉर्मूला, एक बार सब लोग देख लीजिए, देखो ए एस एन का है, इसके बाद आएगा एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कल, जो सम ऑफ एन टर्म्स है, ये हमारा कल का टॉपिक है, ये वाला, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से कल, बाय एवरीवन।